फ्रेंच बुलडॉग्स, लोग इसे क्यूट बोलते हैं, सेलिब्रिटीज इसको फैशन एक्सेसरी बना देते हैं, लेकिन फ्रेंच बुलडॉग की स्टोरी सिर्फ क्यूट फेस, बैट ईयर और फनी पर्सनालिटी स्टोरी नहीं है। ये ब्रीड अपने आप में ही एक फुल डॉक्यूमेंट्री है। इंग्लिश वर्किंग क्लास स्ट्रगल, पेरिस की नाइट लाइफ, ब्रॉथल्स, आर्टिस्ट, रॉयल्स, अमेरिकन ब्रीड पॉलिटिक्स एंड मॉडर्न हेल्थ कंट्रोवर्सी। मतलब एक छोटा सा डॉग जिसके फेस पर परमानेंट कंफ्यूजन होता है, एक्चुअली ह्यूमन सोसाइटी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है। तो आज हम फ्रेंच बुलडॉग की रियल हिस्ट्री, ओरिजिन, बिहेवियर, टेम्परामेंट, हाइट, वेट, नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक, यूज केस और नेगेटिव ट्रेट समझेंगे। क्योंकि फ्रेंचीज को क्यूट बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस ब्रीड के पीछे जो ब्रीडिंग ड्रामा है, हेल्थ डिबेट है, उसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। अब फ्रेंच बुलडॉग का ऑफिशियल ओरिजिन फ्रांस से माना जाता है, लेकिन इसकी जर्नी इंग्लैंड से स्टार्ट होती है। इसका कनेक्शन ब्रिटिश बुलडॉग से माना जाता है, स्पेशली उन छोटे टॉय बुलडॉग से जो 19th सेंचुरी इंग्लैंड में पॉपुलर हुए थे। अब बुलडॉग का पास बुल बेटिंग जैसे ब्रूटल स्पोर्ट से कनेक्टेड था। जब इंग्लैंड में बुल बेटिंग बैन हुआ, बुलडॉग का रोल चेंज होने लगा। कुछ बुलडॉग शोरिंग में चले गए और कुछ छोटे वर्जन्स कंपेनियन डॉग्स बनने लगे। अब इंसानों ने वायलेंस तो जरूर बंद किया, लेकिन सेम ब्रीड को एस्थेटिक प्रोजेक्ट बना दिया। और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मशीन्स ने टेक्सटाइल वर्कर्स की दुनिया को हिला दिया। नॉटिंघम के लेस वर्कर्स, स्पेशली फीमेल लेस मेकर्स, इन छोटे टॉय बुलडॉग्स को पसंद करने लगे। और जब मशीन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ट्रेडिशनल लेस वर्कर्स का काम डैमेज कर दिया, तो कई वर्कर्स इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस, स्पेशली नॉर्मैंडी साइड शिफ्ट हुए और अपने साथ अपने छोटे बुलडॉग्स भी ले गए। और फ्रांस में ये इंग्लिश टॉय बुलडॉग्स लोकल स्मॉल डॉग्स और रैटर्स के साथ मिक्स हुए। पेरिस के वर्किंग क्लास एरियाज में बुचर्स, मार्केट पॉटर्स, कोचमैन और ट्रेडर्स के बीच में ये डॉग्स बहुत पॉपुलर होने लगे। ये पेरिस के आम लोगों का कॉम्पैक्ट, टफ, फनी, स्ट्रीट स्मार्ट कंपेनियन था। ओरिजिन इसका एकदम हम्बल था। 1880s पेरिस में फ्रेंच बुलडॉग का टाइप स्ट्रॉन्गर होने लगा। कॉम्पैक्ट बॉडी, ब्रॉड हेड, शॉर्ट मसल, मस्कुलर फ्रेम, नेचुरली शॉर्ट टेल और आइकॉनिक बैट ईयर्स। फर्स्ट ब्रीड क्लब पेरिस में 1880s में बना, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 1885 में हुई और फर्स्ट ऑफिशियल स्टैंडर्ड 1898 में एस्टैब्लिश हुआ। तो एक फ्रेंच बुलडॉग रैंडमली डेवलप नहीं हुआ था। इसके पीछे वर्किंग क्लास माइग्रेशन, पर्शियन कल्चर और ब्रीड डेवलपमेंट का सॉलिड बेस है। लेकिन फ्रेंच बुलडॉग की हिस्ट्री का मोस्ट कंट्रोवर्शियल चैप्टर मॉन्टमार्टे से जुड़ा हुआ है। 1890s का मॉन्टमार्टे पेरिस का नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट था। कैफेज, कैबरेज, आर्टिस्ट, बोहेमियन क्राउड एंड यस ब्रॉथल्स। और अमेरिकन केनल क्लब के ब्रीड हिस्ट्री आर्टिकल में भी मेंशन है कि मॉन्टमार्टे के ब्रॉथल्स में पेरिस की वर्कर्स के साथ फ्रेंच बुलडॉग स्ट्रांगली एसोसिएटेड हो गए थे। ये कॉम्पैक्ट सब नोज डॉग्स उन वुमेन्स के कंपेनियंस और एसेसरीज जैसे बन गए थे। और लेट 90s और 20th सेंचुरी के रेस्क्यू पोस्ट कार्ड में भी फ्रेंच बुलडॉग्स उनके साथ अपीयर होने लगे। तो जब कोई फ्रेंच बुलडॉग को रॉयल लग्जरी डॉग बोलता है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री भी चेक कर लेना चाहिए। ये डॉग्स रॉयल पैलेस से पहले पेरिस की कंट्रोवर्शियल नाइट लाइफ का भी पार्ट थे। ब्रॉथल्स, कोर्ट सीन्स, कैफेज, आर्टिस्ट एंड देन हाई सोसाइटी। फ्रेंच बुलडॉग ने सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर लेवल को टच किया था। वर्किंग क्लास होम्स, एडल्ट नाइट लाइफ, आर्टिस्टिक सर्कल, एलीट सलून्स, रॉयल अमेरिकन रिच फैमिलीज। और अब सोशल मीडिया की रील्स में देखते हैं। मतलब इस डॉग का पीआर मेकओवर ऑलमोस्ट लेजेंडरी है। और फिर ब्रीड एलीट क्लास तक पहुंची। कोर्ट सीन कनेक्शन आयरॉनिकली चिक बन गया। रिच पीपल, रॉयल, सबको फ्रेंच बुलडॉग इंटरेस्टिंग लगने लगे। और अमेरिकन टूरिस्ट भी इस ब्रीड को यूनाइटेड स्टेट्स तक ले गए। अमेरिका में फ्रेंच बुलडॉग क्लब बना और बैट ईयर्स को ब्रीड का आइकॉनिक फीचर स्टैंडर्डाइज करने में अमेरिकन फ्रेंचियर्स का बहुत बड़ा रोल था। तो हाँ, फ्रेंच बुलडॉग डेवलप तो इंग्लैंड में हुआ, पॉपुलर ये फ्रांस में हुआ और शेप इसको अमेरिका ने दिया। तो चलो अब हम इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फ्रेंच बुलडॉग एक स्मॉल कंपेनियन डॉग है। हाइट इनकी जनरली 11 से 13 इंचेस होती है एट दी वीथर्स। वजन इनका 12 से 13 किलो के अंदर होना चाहिए। बॉडी शॉर्ट होती है, स्टॉकी होती है, कॉम्पैक्ट और मस्कुलर होती है। कोट इनका स्मूथ होता है और शॉर्ट होता है। ईयर्स इरेक्ट होते हैं, राउंड होते हैं, टॉप पर बैट लाइक होते हैं, एकदम चमगादड़ जैसे। टेल नेचुरली शॉर्ट होती है। फेस भी इनका शॉर्ट होता है, ब्रॉड होता है, वो भी रिंकल्स के साथ। एक्सप्रेशन अलर्ट होते हैं, स्लाइटली ऑफेंडेड जैसा लगता है, जैसे इसका किसी ने कोई सामान छीन लिया हो। टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो फ्रेंच बुलडॉग यूजुअली अफेक्शनेट होते हैं। ये बहुत प्लेफुल होते हैं, सोशल होते हैं, कंपेनियन ओरिएंटेड होते हैं। ये डॉग अपने ह्यूमंस के साथ स्ट्रांगली अटैच हो सकते हैं। इनको एक जगह चिपक कर बैठना, घर में ह्यूमंस को फॉलो करना, अननेसेसरी कॉमेडी क्रिएट करना, ये सब इनका टाइम पास है। लेकिन फ्रेंच बुलडॉग्स परफेक्ट डॉग नहीं है। ये थोड़े से स्टबन होते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इनकी ट्रेनिंग जेंटल होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी फर्म साइड पे होनी चाहिए। अब फ्रेंच बुलडॉग का यूज केस एकदम क्लियर है। दिस इज अ कंपेनियन डॉग। ये गार्ड डॉग नहीं है, ये वर्किंग डॉग नहीं है, ये फार्म डॉग नहीं है, ये एथलीट नहीं है। ये डॉग अपार्टमेंट लिविंग के लिए एकदम सूटेबल हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको एक इंडोर कंपेनियन चाहिए। शॉर्ट वॉक्स, कंट्रोल प्ले टाइम, फैमिली इंटरेक्शन एंड कंफर्टेबल इंडोर एनवायरनमेंट इनके लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको एक रनिंग पार्टनर चाहिए, हाइकिंग डॉग या आउटडोर रफ एंड टफ ब्रीड चाहिए, तो फ्रेंच बुलडॉग एक गलत चॉइस है।
अब इंडिया जैसे क्लाइमेट में फ्रेंच बुलडॉग रखना एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समर वॉक्स, आफ्टरनून आउटिंग्स, क्लोज कार्स, हाई ह्यूमिडिटी, ये सब रिस्क फैक्टर है। अब इनका फ्लैट फेस होता है तो हीट रेगुलेट एफिशिएंटली नहीं कर पाते, इसीलिए एसी एनवायरनमेंट, हाइड्रेशन एंड केयरफुल मॉनिटरिंग इनके लिए बहुत मैंडेटरी है। अब इनकी ग्रूमिंग सिंपल तो लगती है क्योंकि इनका शॉर्ट कोट है, लेकिन मेंटेनेंस जीरो नहीं है। इनके स्किन फोल्ड्स आपको क्लीन करने पड़ेंगे, कानों को साफ रखना पड़ेगा, वेट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर वेरी मच प्रोन टू ओबेसिटी। तो अब हम आते हैं इनके सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, जो सुनकर कुछ लोगों को तकलीफ होगी, वो है इनकी हेल्थ। एक फ्रेंच बुलडॉग की पॉपुलैरिटी का बिगेस्ट डार्क साइड है इनकी एक्सट्रीम ब्रीडिंग। इस ब्रीड का फ्लैट फेस होता है, शॉर्ट मसल होता है, ब्रॉड स्कल होता है, स्किन फोल्ड्स होते हैं, कॉम्पैक्ट स्पाइन होती है, हैवी फ्रंट बॉडी होती है जो क्यूट तो लग सकती है, लेकिन ये सारे ट्रेट्स हेल्थ इश्यूज से लिंक्ड हो सकते हैं। ब्रैकियोसेफेलिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे सिंड्रोम, ये BOAS फ्रेंच बुलडॉग्स में सीरियस कंसर्न है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, डॉग को सांस लेने में स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि फेस कंप्रेस्ड होता है इनका। अब जो इनकी स्नोरिंग होती है यानी कि घर्राटे, उसको क्यूट नहीं समझना चाहिए। हर फनी ब्रीदिंग साउंड नॉर्मल नहीं होती। अगर डॉग कॉन्स्टेंटली नॉइजी ब्रीथ कर रहा है, हीट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एक्सरसाइज करने के बाद कोलैप्स जैसा हो जा रहा है, या स्लीप डिस्टर्ब्ड है, तो वो क्यूट फ्रेंची साउंड नहीं है। मेडिकल वार्निंग है, फ्रेंच बुलडॉग्स में नैरोड नॉस्ट्रल्स होती हैं, ईयर प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन फोल्ड डर्मेटाइटिस होती है, आई इश्यूज भी हो सकते हैं, स्पाइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बर्थ डिफिकल्टी भी डिस्कशन का पार्ट है क्योंकि इनको सी सेक्शन कराना पड़ता है। और यही फ्रेंच बुलडॉग के डिबेट का सेंटर है। क्या हम एक डॉग को इसलिए ब्रीड कर रहे हैं ताकि उसका फेस इंटरनेट फ्रेंडली हो, रील्स में वो अच्छा लगे, या हेल्थ को अपीयरेंस के ऊपर रखना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, बट मार्केट में सिंपल क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जाता है। रेयर एक्सोटिक कलर लिख देते हैं लोग, डिमांड हाई है तो इररिस्पॉन्सिबल ब्रीडर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर फ्रेंच बुलडॉग सफरिंग में होता है। रिस्पॉन्सिबल ब्रीडिंग, मॉडरेट फीचर्स, ओपन नॉस्ट्रल्स, गुड ब्रीदिंग, हेल्दी वेट, एथिकल सिलेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप से फ्रेंची एक लविंग, फनी एंड वंडरफुल कंपेनियन बन सकता है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब अनहेल्दी एक्सट्रीम्स को नॉर्मल बना दिया जाता है, जब फ्लैट फेस को प्रीमियम लुक, नॉइजी ब्रीदिंग को क्यूट साउंड और पुअर मूवमेंट को अडोरेबल बोल दिया जाता है। तो फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, ये ब्रीड चार्मिंग है, अफेक्शनेट है, प्लेफुल है, अपार्टमेंट फ्रेंडली है एंड जेन्युइनली लवेबल हो सकती है। इसकी हिस्ट्री फैसिनेटिंग है। English toy bulldog roots, Nottingham lace workers, Normandy migration, Paris working class areas, Montmartre brothels, artists, royals, America and modern social media frame. लेकिन फ्रेंच बुलडॉग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी ब्रीड है। ये उन लोगों के लिए जो हेल्थ को लुक्स के ऊपर रखते हैं, ब्रीडर को प्रॉपर्ली वेरीफाई करते हैं, पपी के पेरेंट्स की हेल्थ देखते हैं, ब्रीदिंग एक्सेस करते हैं, क्लाइमेट समझ के लेते हैं और वेट बिल्स के लिए रेडी रहते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ क्यूट फेस देख के इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। तो अगर आपके पास भी एक फ्रेंच बुलडॉग है तो उसका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी घंटे का बटन दबा देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तब तक बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।